इलेक्ट्रिक कारों का परिचय। कल्पना करें कि आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसे पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं होती, जो कोई उत्सर्जन नहीं करती और पूरी तरह से बिजली से चलती है। यह आज के कई लोगों के लिए वास्तविकता बन चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन ईवीज अब सड़क पर सामान्य होते जा रहे हैं। चाहे यह एक शांत स्मूथ राइड हो जो टेस्ला की हो या एक कॉम्पैक्ट निसान लीफ, इलेक्ट्रिक कारें अब पारंपरिक गैसोलीन चालित वाहनों के विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रही हैं। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे? आइए हम इलेक्ट्रिक कारों के इतिहास और विकास पर एक नजर डालते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन ईवीज ऐसे वाहन हैं जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से बिजली से चलते हैं। ये वाहन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन पर निर्भर नहीं होते, जो गैसोलीन या डीजल जलाते हैं, बल्कि इनका मोटर बिजली से चलता है जो बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करता है। ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEVs हो सकते हैं या हाइब्रिड हो सकते हैं, जो पारंपरिक इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का संयोजन करते हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स PHEVs। EVs का मुख्य लाभ यह है कि ये कोई टेल पाइप इमिशंस उत्पन्न नहीं करते, जिससे ये पारंपरिक वाहनों की तुलना में एक स्वच्छ और पर्यावरण फ्रेंडली विकल्प बनते हैं। इलेक्ट्रिक कारों की कहानी 1830 के दशक से शुरू होती है, जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आविष्कारकों ने परिवहन के एक रूप के रूप में बिजली के प्रयोग पर काम करना शुरू किया। 1828 में हंगरी के इंजीनियर आनियोस जेडलिक ने एक छोटे इलेक्ट्रिक मोटर और एक स्वयं प्रेरित वाहन का निर्माण किया। इस प्रारंभिक अवधारणा के बाद 1800 के दशक के अंत में कई अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ी मॉडल विकसित किए गए। 20वीं शताब्दी के मोड़ तक इलेक्ट्रिक वाहन वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध थे और न्यूयॉर्क और लंदन जैसी जगहों पर उपयोग किए जाते थे, क्योंकि यह उनके शांति और राइडिंग के अनुभव के लिए अमीरों के बीच आकर्षक थे। 1900 के आसपास अमेरिकी बाजार में 1/3 कारें इलेक्ट्रिक थीं। डिट्रॉइट इलेक्ट्रिक कार कंपनी जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें बना रही थीं, जो उपयोग में सरल और कम उत्सर्जन के लिए जानी जाती थीं, जबकि गैसोलीन कारों की तुलना में ये ज्यादा शांतिपूर्ण और सुगम थीं। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों की सीमा सीमित थी और रिचार्जिंग में समय लगता था, जिससे गैसोलीन वाहनों के मुकाबले उनकी लोकप्रियता कम हो गई, जो अधिक रेंज और तेज ईंधन भरने के फायदे के साथ आती थीं। जैसे जैसे गैसोलीन से चलने वाले वाहन अधिक व्यवहारिक और सस्ते होते गए, इलेक्ट्रिक कारों की मुख्य धारा में लोकप्रियता घटने लगी। फोर्ड जैसी कंपनियों ने गैसोलीन कारों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया, जबकि इलेक्ट्रिक कारें रेंज और लागत प्रभाविता के मामले में पिछड़ गईं। गैसोलीन इंजन, जो शोर और प्रदूषण करते हुए भी लंबी यात्रा की रेंज और तेज ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करते थे, का अधिक लाभ था। 1990 के दशक में पर्यावरणीय चिंताओं और बढ़ती तेल कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक कारों में फिर से रुचि जागी। प्रदूषण बढ़ने और सख्त उत्सर्जन नियमों के कारण ऑटोमोबाइल निर्माता और सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी पर फिर से ध्यान देने लगे। 1996 में जनरल मोटर्स ने EV1 लॉन्च किया, जो एक मुख्य धारा की इलेक्ट्रिक कार थी, लेकिन इसे सीमित उपभोक्ता मांग के कारण बंद कर दिया गया। फिर भी इसने इलेक्ट्रिक कार क्रांति के अगले चरण के लिए बीज बो दिए थे। वास्तविक माइलस्टोन 2008 में आया, जब टेस्ला मोटर्स ने रोडस्टर लॉन्च किया, जो एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, और इसने साबित किया कि इलेक्ट्रिक वाहन उच्च प्रदर्शन, स्टाइलिश और लंबी रेंज के साथ हो सकते हैं। इस सफलता ने EVs के लिए व्यापक रुचि को बढ़ावा दिया, जिसे अब प्रदर्शन और पर्यावरणीय सचेतनता दोनों के आधार पर अपनाया जा रहा था। आज इलेक्ट्रिक कारें पहले से कहीं अधिक सुलभ और प्रभावी हैं। लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घटती उत्पादन लागत के साथ EVs अब दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनते जा रहे हैं। निसान, शेवरले, BMW जैसी प्रमुख कंपनियां और नई कंपनियां जैसे रिवियन और लूसिड मोटर्स इलेक्ट्रिक मॉडल की एक श्रृंखला पेश कर रही हैं, जो कॉम्पैक्ट कारों से लेकर शानदार सेडान और SUV तक होते हैं।
दुनिया भर की सरकारें भी सक्रिय रूप से टैक्स प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं और गैसोलीन और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों के पक्ष में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप ईवी बाजार के बढ़ने की उम्मीद है और इलेक्ट्रिक वाहन वैश्विक परिवहन के भविष्य को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक प्रयोगों से लेकर आज सड़क पर मौजूद अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कारों तक इलेक्ट्रिक कारों का इतिहास तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय जागरूकता और बदलती सामाजिक जरूरतों की कहानी है। इलेक्ट्रिक कारों की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही, लेकिन इसका हालिया पुनरुत्थान एक स्थायी परिवहन के युग की शुरुआत का संकेत देता है। स्वच्छ ऊर्जा, कम संचालन लागत और लंबी रेंज के साथ इलेक्ट्रिक कारें एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं जहां परिवहन और अधिक पर्यावरण फ्रेंडली और प्रभावी होगा। दुनिया एक हरे भरे भविष्य की ओर बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक वाहन उस बदलाव के दिल में हैं। इलेक्ट्रिक कारें एक साथ कई उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती हैं जो एक सुचारू, कुशल और पर्यावरण अनुकूल ड्राइविंग अनुभव प्रदान करने के लिए एक साथ काम करती है। आइए हम इलेक्ट्रिक वाहन ईवी के प्रमुख घटकों, उनकी कार्यप्रणाली और उनके महत्व पर एक नजर डालें। इलेक्ट्रिक मोटर ये कैसे काम करती है और मोटरों के प्रकार, डीसी बनाम एसी। हर इलेक्ट्रिक वाहन के दिल में इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करने का कार्य करती है, जो कार को आगे बढ़ाती है। इलेक्ट्रिक मोटर पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों आईसी की तुलना में कहीं अधिक कुशल होती है क्योंकि यह ऊर्जा को गर्मी के रूप में बर्बाद नहीं करती और काफी शांत होती है। ईवीएस में दो प्रमुख प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटरें होती हैं, डीसी डायरेक्ट करंट मोटरें और एसी अल्टरनेटिंग करंट मोटरें। डीसी मोटरें ये मोटरें लंबे समय से विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती रही हैं। इनका डिजाइन अपेक्षाकृत सरल और सस्ता होता है। हालांकि डीसी मोटरें आमतौर पर ऐसी मोटरों से कम कुशल होती हैं और इनमें अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है क्योंकि इनका ब्रश और कम्यूटेटर समय के साथ घिसते हैं। पुरानी ईवी मॉडल या छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों में डीसी मोटरें इस्तेमाल होती हैं। उदाहरण प्रारंभिक इलेक्ट्रिक कारों जैसे कि जीएम ईवीएन में डीसी मोटरें उपयोग की जाती थीं क्योंकि ये सस्ती और सरल थीं। हालांकि इनकी दक्षता की सीमाओं ने आधुनिक डिजाइनों में ऐसी मोटरों को अपनाने की प्रेरणा दी। ऐसी मोटरें ये मोटरें आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में अधिक सामान्य रूप से उपयोग की जाती हैं क्योंकि ये उच्च दक्षता प्रदान करती हैं और अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। डीसी मोटरों के विपरीत ऐसी मोटरों में ब्रश नहीं होते और ये अधिक टिकाऊ होती हैं, जिससे रखरखाव कम होता है। ऐसी मोटरें उच्च गति पर भी कार्य कर सकती हैं, जो इन्हें हाईवे ड्राइविंग के लिए उपयुक्त बनाती है। उदाहरण टेस्ला मॉडल एस में एक ऐसी इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है जो इसे जल्दी से गति पकड़ने, उच्च गति पर चलने और लंबी दूरी के लिए एक स्मूथ, विश्वसनीय ड्राइविंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाता है। बैटरी पैक, बैटरियों के प्रकार, लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट, क्षमता और रेंज। बैटरी पैक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऊर्जा का स्रोत है और यह वाहन की रेंज, प्रदर्शन और जीवन काल निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईवीएस रिचार्जेबल बैटरियों का उपयोग करते हैं जो संचालन के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा को स्टोर करती हैं। लिथियम आयन बैटरियां अधिकांश आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन, ली आयन बैटरियों का उपयोग किया जाता है। ये बैटरियां उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबी जीवन काल और तेज चार्जिंग क्षमताओं का शानदार संयोजन प्रदान करती है। ये हल्की होती है और पुरानी बैटरी प्रौद्योगिकियों की तुलना में लंबी ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है। उदाहरण निसान लीफ, जो विश्व भर में एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार है, एक लिथियम आयन बैटरी पैक का उपयोग करती है जो एक चार्ज में 200 मील से अधिक की रेंज प्रदान करती है। मॉडल के आधार पर सॉलिड स्टेट बैटरियां ये एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है जिनके पास ईवी बाजार में क्रांति लाने की क्षमता है। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के विपरीत सॉलिड स्टेट बैटरियां एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती हैं जो इन्हें अधिक सुरक्षित, हल्का और अधिक ऊर्जा संग्रहण की क्षमता प्रदान करता है। इनकी चार्जिंग भी तेज हो सकती है और इनकी जीवन काल लंबी हो सकती है। उदाहरण कंपनियां जैसे टोयोटा और क्वांटमस के भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों के लिए सॉलिड स्टेट बैटरियों को विकसित करने पर काम कर रही हैं। यदि सफल होती हैं
तो ये ईवीएस को अधिक रेंज, तेज चार्जिंग और बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। बैटरी की क्षमता सामान्यतः किलोवाट घंटे (kWh) में मापी जाती है और जितनी अधिक क्षमता होती है उतनी अधिक ऊर्जा बैटरी स्टोर कर सकती है। उदाहरण के लिए टेस्ला मॉडल एस में एक 100 kWh की बैटरी होती है, जो इसे रिचार्ज किए बिना लंबी दूरी तय करने की अनुमति देती है। एक इलेक्ट्रिक कार की रेंज बैटरी की क्षमता और वाहन की दक्षता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए टेस्ला मॉडल 3 एक चार्ज पर लगभग 350 मील की रेंज प्रदान करता है, जबकि शेवी बोल्ट ईवी लगभग 259 मील की रेंज प्रदान करता है। इन्वर्टर और पावर प्रबंधन प्रणाली ऊर्जा को परिवर्तित और प्रबंधित करने में भूमिका। इन्वर्टर और पावर प्रबंधन प्रणाली उन घटकों में से हैं जो बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच विद्युत प्रवाह का प्रबंधन करते हैं। इन्वर्टर डीसी डायरेक्ट करंट विद्युत को जो बैटरी में संग्रहित होती है एसी अल्टरनेटिंग करंट विद्युत में बदलता है, जो मोटर को वाहन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश इलेक्ट्रिक मोटरें आधुनिक ईवीज में एसी पर काम करती हैं, जबकि बैटरी ऊर्जा डीसी रूप में स्टोर करती है। यदि इन्वर्टर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक मोटर काम नहीं कर सकती। पावर प्रबंधन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा को कुशलतापूर्वक वितरित किया जाए और बैटरी को ओवरचार्जिंग या गहरी डिस्चार्जिंग से बचाया जाए, जो बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण टेस्ला मॉडल 3 में इन्वर्टर ऊर्जा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, बल्कि यह ऊर्जा वितरण के अनुकूलन में भी मदद करता है, जिससे गति में सुगमता और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित होती है। साथ ही बैटरी जीवन काल भी बढ़ता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा की पुनः प्राप्ति। इलेक्ट्रिक कारों की एक सबसे नवाचारपूर्ण विशेषता रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है, जो ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने और स्टोर करने की अनुमति देती है, बजाय इसके कि उसे हीट के रूप में नष्ट कर दिया जाए। जब चालक ब्रेक पैडल दबाता है तो इलेक्ट्रिक मोटर पलट जाती है और जनरेटर के रूप में कार्य करती है। यह प्रक्रिया कार की गतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जिसे फिर से बैटरी में स्टोर किया जाता है। यह न केवल वाहन की समग्र दक्षता में सुधार करता है, बल्कि ऊर्जा को पुनः प्राप्त करके रेंज को भी बढ़ाता है, जो अन्यथा बर्बाद हो जाती। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पारंपरिक ब्रेकिंग प्रणालियों पर दबाव को भी कम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेक लगाने का अधिकांश कार्य करती है। उदाहरण BMW i3 में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली को विभिन्न ड्राइविंग प्राथमिकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। वन पेडल ड्राइविंग मोड में कार केवल एक्सेलरेटर से पैर हटाकर काफी हद तक धीमी हो जाती है, जो कई आधुनिक ईवीज में एक सामान्य विशेषता है। इलेक्ट्रिक वाहन टिकाऊ परिवहन के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अंदर के प्रमुख घटक इस भविष्य को वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कार को कुशलतापूर्वक चलाता है, बैटरी पैक ऊर्जा स्टोर और आपूर्ति करता है। इन्वर्टर और पावर प्रबंधन प्रणाली ऊर्जा को परिवर्तित और प्रबंधित करती है, और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग समग्र दक्षता को सुधारने में मदद करती है। ये सभी घटक मिलकर एक उन्नत ड्राइविंग अनुभव बनाते हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए स्वच्छ होता है, बल्कि चालक के लिए अधिक कुशल और आनंदजनक भी होता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार होता है, हम अपेक्षा करते हैं कि और अधिक नवाचार होंगे, जो भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक शक्तिशाली और सुलभ बना देंगे। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। क्या मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।